This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. सो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ स्तंभेश्वर महादेव। ये देखिए, ये सामने की तरफ आपको जो जगह दिख रही है वहाँ पर एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि उस शिवलिंग को ये जो सामने दरिया दिख रहा है आपको, उस दरिया का पानी उसे दिन में शायद से 2 बार शिवलिंग की जब पूजा होती है और उसका जो अभिषेक होता है, तो कहा जाता है कि इस दरिया का जो पानी है उसी से होता है। उसी से मतलब कि ऐसा नहीं कि वो करने से ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक सत्य है कि दिन में 2 बार पानी आता है और वापस जाता है, तो वो मंदिर तक आता है। और मैंने कभी कभी देखा है कि वो वहाँ तक भी यहाँ तक भी पानी आ जाता है। तब जब पानी आ जाता है तब सिक्योरिटी फोर्स जो यहाँ पर होती है, वो सारे जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उन सबको यहाँ से हटाकर एक सेफ़ प्लेस पर ले जाती है। इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप पढ़ सकें। तो बस कब भर्ती आती है, कब ओट जाती है, तो ये सब चीज़ें मतलब एक अनोखी चीज़ें हैं जो मतलब हमें उसके बारे में जानना और फिर उसे देखना, हूबहू देखना, ये बहुत ही एक अनोखापन लेके आता है हमारे जीवन में। और मैं आपको बताऊं तो जब हम छोटे थे तब ये सारी कहानियां हम जब सुनते थे हमारे बुज़ुर्ग से, हमारे जो भी घर में बड़े होते थे उनसे, तो हमें लगता था कि यार ये चीज़ें कैसे होती होगी। लेकिन हमारे आसपास जैसे बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, वैसे ही ये एक बड़ा समुंदर जो चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में फैला है, तो वो भी हमारे बहुत करीब है और बहुत सी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो देख सकते हो आप, चारों तरफ देखो, सामने की तरफ भी ये पूरा खुला जो है वो पानी से भर जाता है जब भर्ती आती है। इसके टाइमिंग्स होते हैं अलग अलग और उस टाइमिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर आना होता है। तो चलिए और करीब ले चलता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स, मुझे ये तो नहीं पता कि अंदर मोबाइल अलाउड है या नहीं, तो मैं बाहर से ही आपको बता देता हूँ कि अंदर एक शिवलिंग है, वो थोड़ा सा नीचे है। जहाँ से आप दर्शन करोगे वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ है, तो वहाँ पर जाने की इतनी परमिशन तो मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि सेफ्टी पर्पस से, और दूसरा कि अचानक से यहाँ पर पानी आ जाता है कभी कभी, हमें पता भी नहीं होता और हमारे पैरों के पास पानी आ जाता है। हमें लगता है कि दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन वो आ जाता है और बहुत ही स्पीडी आता है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर जब भी हम दर्शन करते हैं और जब भी हम शूट करते हैं। सो यूट्यूबर्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, जो यूट्यूबर्स यहाँ पर नहीं आए हैं तो उनको भी ध्यान रखना है कि ये जो भी दूर पानी दिख रहा है आपको, वो पानी कब आपके पास आ जाए और आपका ध्यान ना हो, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा और करीब चलते हैं। पता नहीं अंदर जाने के लिए परमिशन होगी या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा प्लेस अच्छे से दिखाऊंगा। और ये वडोदरा शहर से कितना दूर है और ये सब चीज़ें मैं वीडियो में डाल दूंगा। आप अच्छे से वीडियोस देखोगे तो आपको
पता चल गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो देखो, आप देख सकते हो ना, यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती है, फ्रेंड्स लोग आते हैं, सब यहाँ पर आकर बैठते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं, कनों की कहानी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जब आप वॉक करो तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि आपके आने से पहले ही यहाँ से पानी जा चुका होता है, तो वो गीला होता है, तो आप यहाँ पर गिर ना जाओ। तो बस वही चीज़। और ये देखो, यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थरों के सपोर्ट से आप चल सकते हो, लेकिन प्लेस जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही डेंजरस भी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत दूर तक पानी पानी नहीं, लेकिन अचानक से ये समुंदर कब पानी लेकर हमारे आसपास मंडरा जाए वो हमें नहीं पता पड़ता। तो देख सकते हो आप, देखो अंदर की तरफ शिवलिंग आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको ठीक से दिखाऊं, ये जहाँ पर पूजा चल रही है वहाँ पर शिवलिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं तो अंदर जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपको अंदर जाकर ये करीब से दिखा पाऊँगा वीडियो के थ्रू। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सो ट्राई करते हैं एक बार आप लोगों के लिए। आप इतने प्यारे जो सब्सक्राइबर हो, इतने प्यारे जो व्यूअर्स हो, जो वीडियोस देखते हैं, जो अच्छी चीज़ें देखने की इच्छा रखते हैं, तो बस आप ही लोगों की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी जगहों पर आने के लिए। क्योंकि अगर वीडियो ना बनाना हो तो हम घूमने के लिए तो आ ही जाते हैं, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए, एक व्लॉग बनाने के लिए, उसमें जो चीज़ें हम बोलते हैं तो वो लगता है हमें सुनने में बहुत आसान है। हम कमेंट में डाल देते हैं कुछ ना कुछ भी, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे लिए कोई इस जगह पर जाकर हमें ऐसी जगहों को दिखाने की ज़रूरत भी करता है, हिम्मत भी करता है, तो वो आपकी वजह से ही होती है। तो बस ऐसे ही यूट्यूबर्स की और जो भी ऐसी जगह आपके पास लेकर आते हैं उनकी हिम्मत बढ़ाइए, और जितना हो सके उतना अपने आप को सेफ रखिए, खुश रखिए। और ये देखो, मंदिर का मेन गेट है ये, श्री स्तंभेश्वर महादेव। तो और ये कंबोई में है और इसे बोला जाता है कावी कंबोई। तो चलिए मंदिर में चलते हैं अंदर, देखते हैं कि परमिशन है या नहीं। अगर मुझे डांट पड़ गई तो फिर आप समझ जाना कि परमिशन नहीं है। सो देखिए, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ वस्तुएं मिलती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जिसको ये खाने के चटके हैं वो यहाँ पर आए और खाएं अच्छे से। ये पूजा करने के लिए सब अलग अलग सामान है, और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेगी जो मतलब कुछ अलग ही लेवल की होंगी। बाद में देखते हैं इसमें से क्या लिया जाए। ये खिलौने। तो दोस्तों, अभी मैं जो कर रहा हूँ इसे कहते हैं व्लॉगिंग, और ये करने में मज़ा ये है कि आपको खुद को एक अलग तरीके का जुनून होना चाहिए, और इसके पीछे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं हमें। सो वो सपोर्ट और उसी हिम्मत को लेकर ऐसी जगहों पर जाकर आपसे बात करना, आपको दिखाना, इसमें एक अलग ही मज़ा है। और बस ऐसे ही साथ देते रहिए। ये देखिए राइट साइड पर बहुत ही अलग तरीके के डमरू वगैरह, और ये अंदर जाने का रास्ता है मंदिर में। और जैसे जैसे आप जाओगे और जैसे जैसे आप व्लॉग बनाते जाओगे, आप अजीब दिखोगे, और आपको जो नॉर्मल लोग आए होंगे यहाँ पर दर्शन के लिए वो आपको एक अलग ही नज़र से देखते हैं। तो आपको उनको अवॉइड करना है और आपको अपना काम भी करना है, जो मैं भी कर रहा हूँ। तो देखो, सामने से हम अंदर आए और अब हम जाएंगे दर्शन के लिए अंदर। तो अब देखते हैं कि फ़ोटोग्राफी की मनाही है या फिर अंदर जाने देते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ से जब ऊपर जाओगे आप, तो यहाँ पर ऊपर है नंदी। तो नंदी के दर्शन के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर तो हम जा नहीं सकते। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा है वो। यहाँ दूर से एक बार दिखा देता हूँ, क्या पता ऊपर जाके डांट पड़े।
ये है नंदी, जिसके कानों में आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप महादेव से कहना चाहते हैं, वो उनके तक अगर वीआईपी ट्रीटमेंट से पहुंचाना है तो आप नंदी को कह सकते हो। वैसे तो दिल से कही हुई हर बात उनके तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर उतरना है यहाँ से नीचे। आप यहाँ पर ऊपर चढ़ोगे तो आपको अच्छे से व्यू मिलेगा, जैसे कि अभी मुझे मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। देखिए ऐसे अंदर जाना है और फिर महादेव जी के करीब, आप एकदम करीब जाओगे। देखिए आप ऐसे जा सकते हो। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एकदम करीब। ये देखिए हर हर महादेव। ये है स्तंभेश्वर महादेव और ये पुजारी जी। ये देखिए यहाँ तक पानी आ जाता है और अभी थोड़ी देर में आएगा। शायद मैं आपको दिखा भी सकूं अगर मैं रुक गया तो। तो जैसे कि आपने देखा कितना भव्य शिवलिंग है उनका, और यहाँ पर बहुत ही अलग ही फीलिंग आती है जब भी आप यहाँ पर आते हो। देखो अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है करीब, लेकिन ये पूरा पत्थरों से ऊपर होते हुए पानी अंदर की तरफ आता है और शिवलिंग का अभिषेक करके वो वापस जाता है थोड़ी देर ठहर कर, और तब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। मुझे याद है कि जब मैं आया था यहाँ पर पहली बार, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने वो चीज़ देखी थी कि जब मैं खड़ा था तो वहाँ पर वो पानी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो धीरे धीरे करके पानी सबसे पहले हमारे पास आने से पहले वो शिवलिंग तक पहुँचता है, धीरे धीरे करके, जहाँ पर अभी पुजारी जी पूजा कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है और लोगों को बाहर निकाला जाता है यहाँ से। और देखो ये पूरा जो इसका चौगान है, पूरा जो पटांगन है, यहाँ पर से होते हुए पानी नीचे की तरफ जाता है। तो ये है यहाँ की एक अलग विशिष्टता जो हर एक मंदिर के पीछे होती है, और महादेव के मंदिर के पीछे तो एक कहानी, पूरा इतिहास ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मंदिर के पीछे और इसके निर्माण के पीछे इतनी सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी, इतने सारे संदर्भ में जाकर मैंने देखा, इतनी सारी कथाएं इसके पीछे है। इस मंदिर के पीछे कहा जाता है कि महादेव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी जगह से हुई थी, इसी शिवलिंग से। इस शिवलिंग के स्थापत्य के पीछे एक कहानी है, थोड़ी सी लंबी है, और वो मैं आपको बोल के भी बताऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में उसे डाल भी दूंगा कि आप उसे अच्छे से पढ़ना चाहें, वीडियो के दौरान आप सुनना चाहें और फिर बाद में आपको पढ़ना हो तो भी आप समझ सकते हो। 2-3 कहानियाँ मैंने पढ़ी इसके पीछे, जिसके अलग अलग तरीके के
रूप में अपने आप में ही एक सत्य है। और बस वही चीज़ें मैं आपको और आपके तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में जिस भगवान को पूजते हैं उनके पीछे कितनी और कितनी सारी कहानियां हैं जो हमें नहीं पता होती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी कहानियों को जानना और उसके बारे में बात करना, लोगों को बताना और उसमें एक लीन हो जाना। और महादेव जी की बात आए तो वहाँ पर ही बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनकी तो बात ही निराली है। जब तारकासुर नाम का जो राक्षस था वो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए एक तप कर रहा था, और उस तप से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने तारकासुर को दर्शन दिए। तभी तारकासुर ने प्रसन्न हुए महादेव से एक वरदान मांगा कि मुझे आप एक वरदान दीजिए। और महादेव तो भोलेनाथ है, तो उन्होंने अपने भोलेपन से उसे एक वरदान दिया। वो वरदान ऐसा था कि तारकासुर ने महादेव से कहा कि मेरा वध सिर्फ आपका ही पुत्र कर सके, और वो भी जब 6 साल का हो। और महादेव ने ये वरदान दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उसका वध हुआ, इसके बारे में मुझे आपको डिटेल में अच्छे से बताना पड़ेगा। और जब आप जंबूसर पहुंच जाओ, वडोदरा से जंबूसर जो 47 किलोमीटर है, अच्छा रोड है, अच्छे रास्ते हैं, तो बस उसके बाद आपको एक सर्कल दिखेगा। सर्कल से आपको सीधा ही जाना है। सीधा जाके जंबूसर का बस स्टैंड आएगा, उस बस स्टैंड की तरफ नहीं जाना है और सीधा चल के राइट लेना है। जैसे ही आप राइट लोगे आपको वहाँ पर बोर्ड दिखेगा, कावी कंबोई, एक नोटिस बोर्ड दिखेगा। वहाँ से कितना दूर है वो भी आपको दिख जाएगा। उससे भी आगे आओगे तो फिर से एक राइट आएगा। उस राइट को लेते ही एक रास्ता दिखेगा जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं होगा, लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और आपको वहाँ उस रास्ते पे चढ़ते ही पता चल जाएगा कि हम एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत ही खुली है, और वहाँ से हवा बदल जाएगी, ठंडी ठंडी हवाएं भी आएगी। मैं जिस अलग जगह की बात कर रहा हूँ वो अभी बिल्कुल आपके सामने ही है। एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी जैसे मेरी बढ़ी थी। और आपको मैं दिखाऊँ कि मेरी लेफ़्ट तरफ जो आपको थोड़ा पानी दिखेगा, तो वो पानी बढ़ते 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 अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ आ जाता है और मुझे खुद को पता नहीं चलता। और ऐसा होता है दिन में 2 बार। तो आप सोचो कि ये जगह कितनी ही कहानियों को लेकर बैठी होगी। आप ज़रूर आइए। गुजरात में है, वडोदरा के बिल्कुल करीब है, और इससे करीबी रेलवे स्टेशन भरूच भी है, क्योंकि ये भरूच में पड़ता है, और वडोदरा से भी आप आ सकते हो। आइए, देखिए, महादेव जी के दर्शन करिए, लोगों से मिलिए, बातें करिए, अच्छी कहानियों को देखिए, प्रकृति से रूबरू होइए। बस यही चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपको बहुत ही सुरक्षित रखे, हेल्दी रखें और हमेशा ही खुश रखें। और जब भी आप यहाँ पर आओ या किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ या महादेव जी के दर्शन के लिए जाओ या किसी भी मंदिर में जाओ, जहाँ पर भी जाओ, आपको खुशी मिले, आपकी प्रार्थना सुने भगवान और आपके सारे काम सिद्ध हो। तो चलिए, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक अगली जगह पर, जो मुझे खुद को नहीं पता कि वो कौन सी होगी, लेकिन होगी बहुत अच्छी। तो ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, डरिएगा मत, अच्छे से खाओ पियो, पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, खुशियाँ बांटो, हंसते रहो, भगवान की आस्था में रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय माता दी।